in this first result, first of all they have written कि जो आपका जो भी प्रॉफिट या मिनिमम और मैक्सिमम है वो कॉर्नर पॉइंट्स पर लाइक है, और हमें प्रैक्टिकली यह पता चल गया है कि हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कॉर्नर पॉइंट्स पर ही लाइक, ठीक है। तो द मेथड कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, फाइंड द फिजिबल कॉर्नर पॉइंट्स आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग। तो बेटा या तो देखो ग्राफ से पता कर लो कॉर्नर के पॉइंट्स, नहीं तो हम कैसे निकालते हैं, हम ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं और हम इक्वेशंस को सॉल्व भी करते हैं, फिर हमें कॉर्नर के पॉइंट्स मिल जाते हैं। इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अपनी स्टेट a and b आर द कॉन्स्टेंट्स, m डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू एंड स्मॉल m इज फॉर, हम कर चुके हैं। नाउ व्हाट इफ यू हैव ए अनबाउंडेड रीजन, अनबाउंडेड रीजन के क्वेश्चन हमें 12.2 में तो कोई भी नहीं मिला, सारे बाउंडेड ही थे। अब देखो क्या है कि अगर अनबाउंडेड आ जाए, अगर अनबाउंडेड रीजन आएगा तो हमें वहां पर कॉर्नर के पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे, हमें वहां पर मिनिमम पॉइंट मिलेगा कॉर्नर पे, मैक्सिमम पॉइंट हमें नहीं पता लगता, ठीक है। हम क्या करेंगे वहां पर, ध्यान से सुनना, लैम्प को हमने क्या लिया है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इफ द ओपन हाफ प्लेन हो, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, लाइक z इक्वल्स टू सम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जब हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, एक हमें m वैल्यू मिल रही है, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन m है, ठीक है, अगर कोई हमें ऐसी मिल रही है, पुट करने के बाद हमें एक सबसे बड़ी वैल्यू मिल गई पॉइंट्स को, तो नो पॉइंट इन कॉमन विद फिजिबल रीजन, लेकिन हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा, तो हम ये कहेंगे कि इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये तो चलो हमें क्लियर ही है, क्योंकि रीजन जब भी अनबाउंडेड होगा, जैसे कि आपने कर्व्स बनाई, ये आपकी कर्व्स थी, अब रीजन ये वाला आ गया, अनबाउंडेड रीजन ये आ गया, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियस है ना कि ये जो रीजन है ये मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं देगा, लेकिन किसी तरीके से हम अगर इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकें, और वो मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम ax प्लस by को लेंगे लेस देन m, m क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू, हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द ओपन हाफ प्लेन, क्या है, बाय यूजिंग दीज टू कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस हैं, या तो आपका ax प्लस by ग्रेटर देन m हो, ये m क्या है जो हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है, या फिर आपका ax प्लस by लेस देन m हो। तो इसी का हम दोबारा से ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को लेके, जिसको फिर हम देखेंगे कि जो हमने एक और नई लाइन ड्रॉ की है वो ओपन हाफ प्लेन में हमें कॉमन पॉइंट दे रही है या नहीं। अगर वो हमें कॉमन पॉइंट देगी तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, अगर हमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना मिला तो हम कहेंगे कि इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। आपको ये क्लैरिटी होगी क्वेश्चन से, ऐसे आपको नहीं पता लगेगा, तो मैं क्वेश्चन करवाने लगी हूँ आपको। लेट अस सी दैट। एग्जांपल नंबर 6, डाइट प्रॉब्लम, पेज नंबर 515, लीनियर प्रोग्रामिंग NCERT, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 2 टाइप्स ऑफ फूड, राइट। तो आप फूड, जो आपके 2 टाइप्स के फूड है, फूड 1 को हम ले लेंगे x, फूड 1 इज x एंड फूड 2 इज y। और ये जो आपकी कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स क्या बनेंगी, फूड 1 एंड 1 यूनिट ऑफ विटामिन C, तो आपकी कंस्ट्रेंट्स बन गई 2x प्लस y। और उधर से फूड 2 कंस्ट्रेंट्स बनती है, विटामिन A की बनेगी कंस्ट्रेंट्स, विटामिन A ऑफ फूड 1, विटामिन A ऑफ फूड 2। ये मिस्टेक्स आप भी करते हो पेपर में, जब हम इसी को लिख देते हैं 2x प्लस y, जबकि हमें विटामिन A की कंस्ट्रेंट्स बनानी है, और फिर दी गई है 50 पर kg टू परचेज फूड 1 एंड ₹70 पर kg फॉर परचेज ऑफ फूड 2। फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ सच अ मिक्सचर, ठीक है। तो मिनिमाइज कॉस्ट करनी है, तो हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, बताओ, व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हरिया, कॉस्ट की बात हो रही है ना,
ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा बोलो? 50 हरियाप? 50x plus 70y। यस 50x plus 70y, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और आपकी जो कंस्ट्रेंट्स है, कंस्ट्रेंट्स क्या बनेगी? विटामिन ए ले लो, विटामिन ए कितना है 2 यूनिट्स, और फूड 2 में विटामिन ए कितना है 1 यूनिट, तो कंस्ट्रेंट बन गई 2x plus y। और विटामिन ए का उन्होंने बोला एटलीस्ट 8 यूनिट्स होना चाहिए, कम से कम 8 यूनिट्स होना चाहिए, ज्यादा। दिस इज योर फर्स्ट कंस्ट्रेंट। सेकेंड कंस्ट्रेंट हमारी बनेगी विटामिन सी की, तो विटामिन सी जो है वो है 10 यूनिट्स, 10 नहीं है 1 है, 1 मिनट, विटामिन सी इज 10 यूनिट्स, इट इज द रिस्ट्रिक्शन। और फर्स्ट सी है 2 यूनिट, x plus 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हाँ जी, करें क्वेश्चन अब? क्लियर है स्टेटमेंट सबको? x 2 y 4, ओके, x is 2, y is 4. These are the points on the x-axis and y-axis. Let us draw its graph. तो इसको जो हम ले लेते हैं पॉइंट्स 1 2 में ही ले लेते हैं, ठीक है? 1 2 3 4 5. So after plotting the points, this is your shaded portion, क्योंकि हमें ग्रे बाउंडेड रीजन, right? Now so these are the unbounded region, and in this region we are getting the common points like this A point, B point। तो हमें पता ही है कि इसमें हमें मिनिमम वैल्यू मिलनी है, ठीक है? तो अगर हम देखें कि जो हमारा A पॉइंट है, A पॉइंट इज 808, A पॉइंट इज 08, B पॉइंट इज 24 एंड C पॉइंट इज 10 राइट? अब बेटा चाहे आपको पता है कि रीजन अनबाउंडेड है, फिर भी आपने यहाँ पर एक मेथड से चेक करना है कि अनबाउंडेड में भी आपको मिनिमम कॉस्ट मिलती है या नहीं। लेट अस चेक दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 50x plus 70y। अब मुझे पहले ये बताओ कि जब आप 08 पॉइंट ले रहे हो आपको क्या वैल्यू मिल रही है एट पॉइंट 08? बोलो। 560, yes, it is 4 380 and point 10 500, ठीक है? तो आपकी यस आपकी ये मिनिमम वैल्यू हो गई, यस ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई, ठीक है? अब हम चेक करते हैं कि क्या अनबाउंडेड रीजन में जो मिनिमम वैल्यू है वो यही होगी या लाई ही नहीं करेगी। अब वो चेक कैसे करना आपने? आपकी जो मिनिमम बनाई थी बिगनिंग में, आपने कॉस्ट बनाई थी 50x plus 70y। अब मिनिमम कॉस्ट हमें मिल गई 380, तो हम लिखेंगे लेस देन 380। मिनिमम कॉस्ट इज 50x plus 70y इज लेस देन 380। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिली है 38। ये तभी करना है जब आपको अनबाउंडेड रीजन मिलेगा, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अदरवाइज तो हमें सिंपल क्वेश्चन मिल ही रहे हैं, ठीक है? तो ये मिलेंगे। अब बेटा इसकी आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, इसी ग्राफ में इसका आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है? तो 5 बनेगा, जब x 0 है तो y कितना होगा? बोलो। If x is 0, y is 38/7 and 38/7 किसके इक्वल होता है? करो डिवाइड जरा 38/7 को, 38 को 7 से डिवाइड। 38 divided by 7, 5.4, and if y is 0, x is 38/5, 38 divided by 5, you will get 7.6, ठीक है? प्लॉट करते हैं। when x is 0, y is 5.4, 5.4 यहाँ पर कहीं पर आएगा, ठीक है? एंड इफ y is if x is 7.6, 7.6 यहाँ पर आएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों को कर दो ज्वाइन, ठीक है? एक सेकेंड रुको बेटा, एक मिनट। हमने जो पहले ग्राफ बनाया था उसको ये रेड कलर की लाइन जो 5x plus 7 5 less than 38 है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
जब हमने इस लाइन को बनाया तो ये जो ओपन हाफ प्लेन, ये जो ओपन हाफ प्लेन है, ये जो आपका येलो कलर का प्लेन है, रुको, ये प्लेन, ये ओपन हाफ प्लेन बन गया। अगर आपको ओपन हाफ प्लेन और आपका ये जो ओपन हाफ प्लेन, ये जो ब्लू कलर की मैंने लाइंस बनाई हैं, और आपका ये जो अनबाउंडेड प्लेन है, अगर आपको इसमें एक कॉमन पॉइंट मिलता है, अगर आपको ओपन हाफ प्लेन में और इस लाइन में, सॉरी जो पहले वाला अनबाउंडेड रीजन है, अगर आपको इसमें कॉमन पॉइंट मिलता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर आपको ओपन हाफ प्लेन में और आपका जो पहले वाला ग्राफ था उसमें कॉमन पॉइंट नहीं मिलता तो हम ये कहेंगे कि इसमें मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो रेड कलर की लाइन ड्रॉ की है और ये जो बाकी हमने ग्राफ बनाया है, इसमें कुछ कॉमन पॉइंट है? पॉइंट बी इज कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो हम कहेंगे therefore the common point in open half plane and feasible region and feasible unbounded region, therefore point B is 2 4, कॉमन पॉइंट था तो वहां पर हमें मिनिमम प्रॉफिट कितना मिला? 380, इट मीन 80। दिस इज योर आंसर। कई क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको कॉमन पॉइंट नहीं, ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा आपको कॉमन मिलेगा, तो क्वेश्चंस में हम कहेंगे कि कोई मिनिमम है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। अगर आपको कॉस्ट लेके कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो आप कहोगे कि वो हमारी पक्का ही मिनिमम वैल्यू होगी, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जहां पर आपको कॉमन पॉइंट नहीं मिलता। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। हमें सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये आपका फंक्शन गिवन है, मैक्सिमाइज करना है, उसके बाद आपको कंस्ट्रेंट्स गिवन है, कंस्ट्रेंट्स से हमने पॉइंट्स निकाले, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बहुत ही अजीब सा ग्राफ बना है ये, यू कैन सी, ये बहुत अजीब ग्राफ है। तो मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा जब आप इसको शेड करोगे, देखो फर्स्ट लाइन ग्रेटर है, सेकेंड लाइन भी ग्रेटर है, थर्ड लाइन लेस है, तो आपका जो कॉमन पोर्शन होगा वो यही बनेगा। This is your common portion, yellow color, which is again unbounded. लेकिन इस क्वेश्चन में जो हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं? बोलो, कितने कॉर्नर्स मिले हमें इस क्वेश्चन में? How many corners we have in this question? We have 4 corners, A, B, C and D. We have 4 corners. 4 कॉर्नर पॉइंट है E, B, C एंड D। तो चारों कॉर्नर्स पे हम लेते हैं, तो हमारी मिनिमम जो फंक्शन था वो है फाइंड दीज वैल्यूज E, B, C एंड D। -300 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जब स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी और अनबाउंडेड रीजन आएगा तो हमने क्या करना है, जो हमारा z था हमारा -50x, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज लेस देन -0 कैंसिल कर दो, -5x + 2y इज लेस देन -30। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि हमें कॉमन पोर्शन मिलता है या नहीं अपर ओपन हाफ प्लेन में। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स ले लो। अगर x 0 है तो आपको कॉमन पॉइंट्स मिल गए 6, 0 एंड 8, 5। तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन है वो किसको रीजन शो कर रही है? मिनिमम फंक्शन को, मिनिमम जो भी आपकी कॉस्ट थी। तो आप देखो कि इस पूरे रीजन में आपको ओपन हाफ प्लेन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा। देयर इज नो कॉमन पॉइंट इन ओपन हाफ प्लेन, ओपन हाफ फिजिबल रीजन, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये जो रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये ब्लैक है, ये ग्रीन है, रीजन में आपको कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा। तो जब भी आपको कॉमन पॉइंट कोई नहीं मिलेगा तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो नहीं होगी। -300 will not be its minimum value। अदरवाइज हमने -300 हम उसको कहेंगे मिनिमम वैल्यू, लेकिन जब हमने उसको ड्रॉ किया तो हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, राइट। तो इस टाइप के अनबाउंडेड क्वेश्चन आपने इस तरह से करने हैं, आप डायरेक्टली आंसर नहीं दोगे।